हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रेप। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लटर का रोड मैप क्या है। सो बेसिकली मुझे एक बहुत ही मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं कि फ्लटर को हम कैसे स्टार्ट करें। सो आज के वीडियो में मैं सब क्लियर कर दूंगा कि फ्लटर में अगर आपको स्टार्ट करना है, फ्लटर एक डेवलपर बनना है, तो उसके लिए हाउ मच क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, वो एक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम लोग इस वीडियो को। सो सबसे पहले अगर आपको फ्लटर में एंट्री करना है और एज अ फ्लटर डेवलपर, सो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। एंड क्योंकि आपको प्रोग्राम्स लिखने आना चाहिए, आपको कोड लिखने आना चाहिए, आपको लॉजिक लिखने आना चाहिए। और उसके लिए बेस्ट जो वे है और कि लॉजिक किस तरीके से लिखा जाए वो आपको आना चाहिए। तो फ्लटर में जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज़ होता है, तो फ्लटर में हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। सो जो फ्लटर है वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है और हमें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा अगर आपको फ्लटर डेवलपर बनना है तो। सो स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज़ों से कि हाउ वेरिएबल वर्क इन डार्ट, और कंडीशंस कैसे काम करते हैं, इफ एल्स कंडीशन जो है, और लूप्स कैसे काम करते हैं, फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। फ्लटर्स में नल सेफ्टी क्या होता है, और फिर फ्लचर में अपना जैसे कि सॉरी डार्ट में अगर देखा जाए तो असिंक अवेट कैसे काम करता है। ये सब चीज़ें हमें सबसे पहले क्लियर करनी पड़ेगी जब फ्लटर के ऊपर जंप करने से पहले। बिकॉज अगर हमें डार्ट में लॉजिक लिखना क्लियर हो गया तो हम फ्लटर को ईजिली वे में ऐप को डेवलप कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ये डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप डार्ट के जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो भी आपको सीखना हो, जैसे लाइब्रेरीज वगैरह कौन सी डार्ट की है, और लैंग्वेज कैसे काम करता है, वेरिएबल्स ऑपरेटर्स ये सब कैसे काम करते हैं, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने भी डार्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से उसको एक्सेस करके डार्ट में किस तरीके से सारे फंक्शनैलिटीज़ काम करते हैं, वेरिएबल्स हो गए और चाहे फंक्शंस हो गए, असिंक अवेट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं अगर आपको सीखना हो तो। ये हो गया डार्ट के बारे में। चलते हैं स्टेप 2 के ऊपर। तो स्टेप 2, अगर आप डार्ट क्लियर हो गया आपका, तो आप जंप कर सकते हो फ्लटर के ऊपर। तो फ्लटर में अगर आपको देखेंगे तो फ्लटर में आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक चीज़ों से कि फ्लटर क्या है। जैसे कि फ्लटर के अंदर अगर हमें ऐप बनाना है तो बेसिकली फ्लटर सब विजेट्स के ऊपर वर्क होता है, तो विजेट्स कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। और फिर फ्लटर के अंदर जो विजेट्स रहते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट। तो ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है, विजेट की जो ट्री रहते हैं, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विजेट्स, ये सब विजेट्स को सीखने के लिए हमें फ्लटर को पहले सीखना पड़ेगा, उसके विजेट्स को समझना पड़ेगा। तो आप बेसिकली यहाँ पे फ्लटर के जो डॉक्स है यहाँ से आप जाके फ्लटर कैसे काम करते हैं, सारे विजेट्स वगैरह कैसे काम करते हैं, वो यहाँ पे हमें सब दिखे हैं। यहाँ से विजेट्स कैटलॉग से हम यू कैसे वर्क होता है वो चीज़ें देख सकते हैं। विजेट्स के बाद में फिर सेम हो गया कि लेआउट, जो कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे रहेंगे। तो लेआउट कैसे हम लोग बनाते हैं, फ्लटर के जो ऐप है, तो ऐप के स्क्रीन्स के ऊपर जो लेआउट रहता है वो लेआउट किस तरीके से बनेगा, तो उसमें कौन कौन से विजेट्स का यूज़ होंगे, और कंटेनर विजेट्स रहते हैं, रो कॉलम, ये सब विजेट्स रहते हैं। तो ये सब विजेट्स कैसे वर्क करते हैं इसे हमें समझना होगा एज अ फ्लटर डेवलपर। सो ये चीज़ें हो गई लेआउट के ऊपर। और फिर उसके बाद फ्लटर के अंदर दो हम जैसे हम प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप बना सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया। तो एंड्रॉयड के अंदर मटेरियल ऐप रहता है वो कैसे वर्क करता है, और आईओएस के अंदर कपर्टिनो ऐप रहता है वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी होगी। फिर उसके बाद नेविगेशन एंड राउटिंग देखना पड़ेगा कि नेविगेशन और राउटिंग ये सब कैसे काम करता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है।
इसके अंदर आप देख सकते हो कि एक स्क्रीन से अगर हमें सेकंड स्क्रीन पे जाना है तो वो चीज़ें कैसे वर्क करती है, ये सब चीज़ें का कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर करके लेना होगा। इसके बाद फिर हम स्टेट मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्लटर के अंदर, जो कि सारी ऐप्स जो है वो स्टेट मैनेजमेंट के बेसिस पे ही चलती है। तो वो स्टेट मैनेजमेंट आपको सीखना होगा कि वो स्टेट मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है फ्लटर के अंदर, हाउ स्टेट मैनेजमेंट विल वर्क, हाउ द व्हेनेवर वी क्लिक ऑन बटन्स, जब भी हम किसी एक बटन्स पे क्लिक करते हैं तो वो कैसे बटन वर्क करता है, वो फ्लो कैसे रहता है, वो स्टेट मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ये हमें सीखना होगा। उसके बाद फिर एपीआईज़ कैसे कॉल किया जाता है फ्लटर के अंदर, अगर हमें कोई एपीआई दे दिया गया, उसके अंदर से बोला गया कि डेटा फेच करके ले गया और स्क्रीन के ऊपर शो करो, तो उस डेटा कैसे हम फेच करेंगे, वो चीज़ें हमें फ्लटर के अंदर सीखनी होगी। ये एक-एक स्टेप्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि ये स्टेप्स हमें सीखना होगा, उसके बाद में हम फ्लटर डेवलपर बन सकते हैं। फिर उसके बाद फ्लटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूआई के लिए, जैसे एनिमेशन फ्लटर के अंदर वर्क करता है, तो वो एनिमेशन कैसे वर्क करता है, ये चीज़ें हमें सीखनी होगी। उसके बाद फिर जो नेटिव फीचर्स रहते हैं, जैसे कैमराज़ हो गया और एंड्रॉइड्स के कैमराज़, ये सब चीज़ों को कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे ऐप के अंदर, ये हमें देखना होगा एज़ अ फ्लटर डेवलपर। फिर एक आर्किटेक्चर्स होते हैं कि कैसे ऐप को आर्किटेक्ट किया जाए, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ये सब चीज़ें कैसी होती है, जैसे-जैसे मैंने आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स चीज़ें बताते गए, तो ये एज़ अ सीनियर लेवल पे बढ़ते गए, तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। फिर उसके बाद ये सब चीज़ होने के बाद हमें परफ़ॉर्मेंस देखना पड़ता है ऐप का कि हाउ ऐप विल परफ़ॉर्म, परफ़ॉर्मेंस लैग नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा डेटा आ रहे हैं तो वो डेटा लैग नहीं होना चाहिए, उसको कैसे हम लोग करें। तो एक बार ये होने के बाद अगर हमारा ऐप कंप्लीट हो गया तो इसको हमें डिप्लॉय भी करना पड़ता है, तो ये डिप्लॉयमेंट सेक्शन भी हमें सीखना होगा। ये भी हमारे एक फ्लटर की जर्नी में एक पार्ट है हमारा। तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे-जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये सारी चीज़ें हमें एक रोड मैप क्लियर करना होगा एज़ अ फ्लटर डेवलपर। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, फिर उसके बाद फ्लटर के अंदर जब हम जंप करेंगे तो फ्लटर के विजेट्स को सीखना होगा, उसके लेआउट सीखने होंगे, स्टेट मैनेजमेंट सीखने होंगे, डिप्लॉयमेंट सीखने होंगे। ये सब चीज़ें हमें क्लियर करनी होगी एज़ अ फ्लटर डेवलपर। सो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्लटर डेवलपर बनने के लिए क्या-क्या करना होगा। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद फ्लटर पे जंप करने के बाद कौन-कौन सी चीज़ें सीखनी होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया। और ये सारे जैसे कि डार्ट हो गया, अब डार्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुके हैं और अब फ्लटर है, फ्लटर के ऊपर भी अब आने वाले टाइम पे एक-एक वीडियोज़ करके आते रहेंगे। विजेट्स कैसे वर्क करते हैं, ये सारी विजेट्स से रिलेटेड वीडियोज़ भी आएँगे। सो अगर आपको ये फ्लटर सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको डार्ट सीखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में मैंने अरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो ऐड कर दिया, आप वहाँ से जाके डार्ट के ट्यूटोरियल्स को एक्सेस कर सकते हो।